आइए बच्चों, एक्सरसाइज 3.1 एनसीईआरटी 10th क्लास का ये सवाल नंबर 5 देखते हैं। 3.1 एक्सरसाइज का एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी कि चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है इसकी लंबाई। अर्ध परिमाप इसका 36 मीटर दे रखा है हमारे लिए। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन यहाँ मानेंगे, माना बाग की लंबाई बराबर x मीटर है तथा चौड़ाई बराबर y मीटर है। अब परिमाप जो होता है आयत का परिमाप होता है 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई, परंतु अर्ध परिमाप हो जाएगा हमारा x प्लस वाई, जो कि दे रखा है 36। ये होगी हमारी समीकरण 1। लंबाई x बराबर होगी चौड़ाई से 4 ज्यादा, इस तरह से ये x माइनस वाई बराबर 4 हो जाएगा। ये होगी हमारी समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 36, x माइनस वाई बराबर 4। दोनों को जोड़ेंगे तो x और x मिलके 2x, y और y कट जाएंगे, बराबर आ जाएगा 40। तो x बराबर आ जाएगा 40/2 यानी कि 20 मीटर। तो 20 मीटर होगी इसकी लंबाई। समीकरण दोनों को घटाएंगे, x प्लस वाई बराबर 36, x माइनस वाई बराबर 4, घटाएंगे तो ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, तो ये जुड़ जाएगा, ये कट जाएगा, x कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2y बराबर 32। तो y बराबर आ जाएगा 16 मीटर। इस तरह से हम अतः आयत की विमाएं यानी कि लंबाई बराबर 20 मीटर और चौड़ाई बराबर 16 मीटर। तो यही हमारे रहे आंसर। इस तरह से हमने ये 5वां सवाल देखा। छठा सवाल देखते हैं बच्चों। छठा सवाल है, एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा है कि फर्स्ट में है कि प्रतिच्छेदित करती हो। तो फर्स्ट में है कि रेखाएं दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हो। तो प्रतिच्छेदित करने की स्थिति में हम लिखेंगे या करेंगे हल। दी गई समीकरण है हमारी 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। प्रतिच्छेदन के लिए कंडीशन होती है हमारे पास कि a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 के। तो इस तरह से दूसरी समीकरण में हम लिख देंगे कि इसको 5x लिख दिया और 2y माइनस 9 बराबर 0। अगर देखते हैं ये 2/5, ये 3/2, तो ये आपस में बराबर नहीं होंगे। तो इस तरह से इसके बहुत सारे सब आंसर हो सकते हैं। कंडीशन इसकी सिर्फ एक रहती है कि a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 के। तो यहाँ ये इंटरसेक्ट करेंगे, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे। जो भी सॉल्यूशन होगा इसका प्रतिच्छेदन बिंदु पर। दी गई समीकरण हमारी सेकंड पॉइंट देखते हैं। 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। दूसरा पॉइंट है हमारा कि रेखाएं समांतर हो। रेखाएं कैसी हो? समांतर हो। समांतर होने के लिए शर्त
समांतर होने के लिए शर्त होती है हमारी A1 बटे A2 बराबर होगा B1 बटे B2 के, परंतु ये बराबर नहीं होगा C1 बटे C2 के। इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हम 2x की जगह 4x कर देंगे, प्लस 3x की जगह 6y कर देंगे और माइनस यहाँ पर 9 ले लेंगे बराबर 0। अगर इसमें देखते हैं A1 A2 तो ये बराबर नहीं होगी, मतलब रेखाएं कैसी हो जाएंगी आपकी समांतर हो जाएंगी। इस तरह से एक ये रेखा हो गई और दूसरी ये रेखा हो जाएगी, तो रेखाएं आपस में समांतर हो जाएंगी। समांतर रेखाओं में कोई हल नहीं होता है, इन दोनों रेखाओं का कोई हल नहीं होगा। आइए तीसरा बिंदु देखते हैं इसी का। रेखाएं संपाती हो तो 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। संपाती होने के लिए शर्त, तो संपाती होने के लिए शर्त होगी हमारी कि A1 बटे A2 B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 होना चाहिए। तो देखते हैं, तो इसके लिए लिखेंगे तो सभी में 2 से गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 4x 6y माइनस 16 बराबर 0। देखेंगे तो सभी बराबर आ जाएंगे, तो ये हमारा इसका जवाब हो जाएगा संपाती का। और ये दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे पर संपाती होंगी, जैसे एक रेखा ये हो गई और दूसरी रेखा भी इसी पे हो जाएगी ये, और इस पर अनंत छोटे 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 हल होंगे, मतलब बाहर होंगे तो यह अनंत हल होंगे, इसके अनंत हल होंगे। इस तरह से हमने ये सवाल। हेलो बच्चों, अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 7। समीकरणों x माइनस बाई और 3x माइनस 12 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित हमको करना है। तो हम सबसे पहले हल करते हैं समीकरण 1 के लिए। एक समीकरण है हमारा x माइनस बाई प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ पर y बराबर हो जाएगा x प्लस 1। अब यहाँ पर हम x ले लेंगे और यहाँ y, एक टेबल बनाएंगे। x का वैल्यू अगर हम 0 ले लेते हैं तो y का वैल्यू 1 हो जाएगा, और x का वैल्यू -1 ले लिया तो y का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो इस तरह से इसके लिए हो गया। अब हम लेते हैं समीकरण दूसरा, हो जाएगा हमारा 3x प्लस 2y माइनस 12 यानी कि बराबर 12। तो यहाँ पर x, यहाँ ले लेते हैं y और इन दोनों के बीच में पॉइंट्स निकालते हैं। तो अगर हमने x का वैल्यू 4 ले लिया, 4 या 12, तो y का वैल्यू 0 आ जाएगा। यदि हमने x का वैल्यू 0 ले लिया तो y का वैल्यू 6 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने ये दोनों पॉइंट निकाले। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर पॉइंट निकल के आए 0,1 तथा -1,0। नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड समीकरण जो थी हमारी 3x प्लस 2y बराबर 12, इसके पॉइंट निकल के आए 4,0 और ये 0,6। इनसे हम ग्राफ बनाते हैं। आइए ग्राफ देखेंगे। ग्राफ हमारा ये है, इसमें हम यहाँ हमारा मूल बिंदु हो गया ओरिजिन, इसमें हमारे नंबर डाल लेते हैं 1 2 3 4 5 6 और ये 7, इतना ही नंबर। और इधर भी 1 2 3 4 5 और ये 6 नंबर। यहाँ पर -1 -2 -3 -4, ये हमारा x पॉजिटिव x हो गया, ये हमारा x नेगेटिव x हो गया, ये हमारा y पॉजिटिव, ये हमारा y नेगेटिव। हमारा पहला बिंदु है 1,0 1,0,1, तो ये 0 हो गया, ये हमारा 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा 0,1, यानी कि 0,1, ये वाला बिंदु हो जाएगा 0,1। सेकेंड पॉइंट -1,0, तो -1 ये और y पर 0 है, तो ये हो जाएगा -1,0। इस तरह से ये पॉइंट हो जाएगा। ये वाली एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, इन दोनों बिंदुओं से जाने वाली एक लाइन ड्रॉ कर दी हमने।
आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट 4,0 4,0 हमारा ये पॉइंट हो जाएगा, 4,0 पॉइंट हो जाएगा। अगला है हमारा 0,6, तो ये बिंदु हो जाएगा हमारा 0,6। इन दोनों को मिलाने वाली एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं हम इस तरह से, इन दोनों को मिलाने वाली हुई एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। इन दोनों पॉइंटों से जाती हुई एक लाइन हो गई हमारी। हाँ, हमारा इस तरह से ये त्रिभुज बना। इस त्रिभुज का हमें दो कोऑर्डिनेट हमारे लिए पता है, 0, -1,0 हो गया, एक 4, ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा हमारा 2, यहाँ से इसको देखते हैं तो ये 2 की सीध में दिख रहा है, तो ये 2, और इधर से ये 3 की सीध में दिख रहा है, तो ये पॉइंट हो जाएगा 2,3, इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएगा। इस त्रिभुज को हमें छायांकित करना है, तो इस तरह से हम इस त्रिभुज को छायांकित कर सकते हैं। तो ये हमारा एक्स अक्ष हो गया, और एक्स अक्ष से ये त्रिभुज हमारा छायांकित है। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 3.1।